राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल लड्डू गोपाल जी पोशाक में आपका स्वागत है। तो देखिए ये 5 और 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। हमने इसमें पत्ती बना बना के इसमें बनाए हैं और जोड़ जोड़ के हमने ये ड्रेस बनाए हैं। अगर ये ड्रेस आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए ये मैंने कैसे बनाया है आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए इसके लिए हम ऐसे टिकिया बनाएंगे, इस तरह की बनाएंगे, उसके बाद हम ड्रेस में जोड़ेंगे। तो चलिए ये कैसे बनते हैं मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसके लिए हमने ये वाइट कलर की धागा ले लिया है और यहाँ हम 7 चेन लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ऐसे एक गांठ लगा लेंगे, फिर यह 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 7 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ आके ऐसे एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर इसके बाद ये हॉल में जाके ऐसे एक सिंगल क्रोशा करके फिर देखिए ऐसे इतनी थोड़ा सा धागा खींचेंगे, यहाँ पब बनाएंगे। 1 2 ये 3 बार हमने धागा ले लिया, फिर इस निकाल दिया, फिर एक चेन लेंगे। देखिए फिर 1 2 ये 3 बार धागा लेने के बाद हमें पब बनाया, फिर यहाँ एक चेन लेंगे। पब बनाने के बाद हमें एक चेन लेनी है। 1 2 ये 3 बार धागा लेने के बाद इसे निकाल देंगे, फिर इसके बाद एक चेन लेंगे। तो देखिए इसी हॉल में हमें 12 पब बना लेनी है। तो इसी तरह से आप 3 बार लेते जाइए धागा और पब के बीच में एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से 12 आप पब बना लीजिए। इसी हॉल में मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें हमने 12 पब बना लिया है। थोड़ा मेरा ऊन शाइनी है ना, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 पब बनाने के बाद देखिए यहाँ हम ये पब के बीच में लाके इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक चेन लेके पब बनानी है। 1 2 ये 3 बार हमने धागा लिया, सब निकाल दिया, फिर एक चेन लेंगे, इसी जगह डाल के हमें एक पब और बना लेनी है। 2 3 बार हमने ये धागा लिया। इसके बाद देखिए एक चेन लेंगे, फिर ये दूसरे वाले हॉल में जाएंगे। 1 2 3 तो हमने यहाँ पे 12 पब बनाया है। अब हम सारे हॉल में बनाएंगे 2 करके, तो यहाँ 24 से पब बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप एक ही हॉल में डाल के 2 बार बना लीजिए। तो इसी तरह से ये पूरा रो आप तैयार कर लीजिए, एक ही हॉल में डाल के 2 बार बना लीजिए। देखिए हमने सारे हॉल में बना लिए हैं। यहाँ पे एक हॉल में मैंने 2 बार बनाया है, तो ये 24 पप है यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये वाला पप में आके हमें जोड़ देनी है पहला पप में स्लिप स्टिच से, फिर एक चेन लेके यहाँ पे पप बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 ये 5। देखिए हमने यहाँ पे 3 बार धागा लिया है, अब हमें 5 बार लेनी है। इसके बाद देखिए इसको ऐसे निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये दूसरे वाले हॉल में डाल के 2 3 4 ये 5 बार हमने धागा लिया, एक चेन लेने के बाद फिर यहाँ हम पब बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बार हमने धागा लेने के बाद इसे पब को निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन, फिर यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4 5 बार धागा लेने के बाद ये सारे निकाल देंगे। इसके बाद एक चेन। देखिए यहाँ पे हमें 6 पब बनाना है। 1 2 3 4 5 बना लिया हमने।
और यहाँ एक और बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 पब बना लिया। 1 2 3 4 5 ये 6 पब बनाने के बाद हमें देखिए इसी यहीं से ऐसे मुड़ जाना है। फिर यहाँ आके हमें एक स्लिप स्टिच करके देखिए यहाँ हमें पब बनाना है। 1 2 3, यहाँ पे हमें 5 बार धागा लेना है। फिर ऐसे निकाल के एक चेन लेंगे, बीच में हमें एक चेन लेनी है। एक, तो यहाँ पे हमें ऐसे एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ तक बना लीजिए। देखिए यहाँ हम बना लिए। फिर इधर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ डाल के हमें एक सिंगल क्रोशा करके फिर चेन। देखिए अब यहाँ से ना घटते जाएंगे। देखिए हमने यहाँ 6 पब बनाया। अब यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 ये 5 पब है, जैसे कि हमने इसमें बनाया। देखिए ये पहला रो में हमें 6 है, फिर दूसरा में ये 5 है, तीसरे में ये 4। तो इसी तरह से हम घटते जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 बच जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए बना लिए। फिर यहाँ आके एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर एक पब बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5। देखिए यहाँ आके हमारे पास एक पब बच गए हैं। फिर इसके वैसे बना लेंगे। फिर एक चेन लेके इस धागे को हम कट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से बन जाते हैं। फिर इसमें हमने किनारा कैसे किया है ये आपको मैं करके दिखाती हूँ। इसमें देखिए हमने ये ब्लू कलर के ऊन को जोड़ लिया है, और यहाँ हमें देखिए ये पब के बीच में डाल के इस ऊन को हम छोड़ देंगे इस तरह से। और ये जो हमने 12 पब बनाया था ना, इसके एक पब के बीच में डाल के इस तरह से देखिए इस तरह से डाला और इधर से निकाल दिया। इधर से निकालने के बाद देखिए थोड़ा ये बड़ा रखेंगे, फिर इधर से डाला, फिर इसमें से निकाले। देखिए तो हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ऐसे देखिए ये पब के बीच में डाला, इस तरह से निकाल दिया। फिर ये थोड़ा ये वाला जो धागा है ना थोड़ा लंबा रखिएगा। फिर इसमें से ऐसे निकाल दिया। हर पब के बीच में से ऐसे क्रोशिया डाल के हमें ऐसे निकाल देनी है, स्लिप स्टिच कर देनी है। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ भी हमें एक बार स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर इसके बाद देखिए इस धागे को हम छोड़ देंगे, फिर इसको हम यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ से हमें से क्रोशिया हुक को इसमें फंसा लेनी है, फिर इधर से निकाल देनी है इसको। देखिए इस तरह से। देखिए फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको ऐसे। हमने इसमें डाल लिया, फिर इधर से ऐसे थोड़ा टाइट कर लेंगे और फिर इधर से निकाल देंगे। देखिए फिर यहाँ पे निकालने के बाद हमें एक चेन लेनी है। अब देखिए आप चाहे तो आप यहाँ पे धागा कट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी और यहीं से मैं शुरू कर दूँगी। थोड़ा इसको मैं खींच लेती हूँ और यहीं से डाल के मैं शुरू कर लेती हूँ। अगर आप चाहे तो देखिए इस तरह से बन जाते हैं। फिर आप यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 ये 5 चेन लेने के बाद देखिए ये पब के बीच में डाल के हमें एक सिंगल क्रोशिया कर देनी है। 5 बार हमने चेन लिया, फिर यहाँ के सिंगल क्रोशिया, 5 बार हमने चेन लिया,
फिर ये पप के बीच में डाल के हमने एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर इसके बाद 1 2 3 4 ये 5 बार हमने चेन लेके हमें इस पप के बीच में ऐसे डाल देनी है, सिंगल क्रोशिया कर देनी है। 1 2 3 5 बार हमने चेन लिया, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 4 ये 5, देखिए 5 बार हमने लिया। अब हमें ना इस पप के बीच में देखिए यहाँ पे डाल के, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया नहीं करना, स्लिप स्टिच कर देनी है। 1 2 4 5 बार हमने चेन ले लिया। देखिए इस धागे को भी हम इसमें ले लेंगे और यहाँ आके हमें सिंगल क्रोशिया कर देनी है। तो देखिए इस तरह से बन जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ बनाए ना, वैसे हम यहाँ तक बना लेंगे। हमने यहाँ तक देखिए किनारा कर लिया, 5 चेन लेके हमने पप के बीच में जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ आ गए, फिर यहाँ हमें 1 2 चेन लेनी है और ये पप के बीच में डाल के सिंगल क्रोशिया कर देनी है। 2 चेन लेनी है, फिर ये पप के बीच में डाल के हमें सिंगल क्रोशिया कर देनी है। हर पप के बीच में डाल के सिंगल क्रोशिया कर देनी है। 2 चेन लेनी है। देखिए इस तरह से हम 2 चेन लेंगे और ये पप के बीच में डाल के हमें सिंगल क्रोशिया कर देनी है। तो आप यहाँ तक कर लीजिए ऐसे ही। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। 2 चेन लेते आए, हर पप में हमने ये कर डाल के बना लिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 चेन लेके हमें धागा कट कर लेनी है। तो देखिए ऐसे ये बन जाते हैं। तो इसी तरह से हमने इस बना लिया था। और देखिए हमने इसमें इतनी जोड़ भी दिया है, देखिए इस तरह से। और ये कैसे हमने जोड़ा है ये मैंने आपको इसमें जोड़ के बतानी है। मैंने देखिए इस तरह से मैंने जोड़ा है। तो चलिए मैं इसको जोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए हमने यहाँ पे ये ऊन ले लिए हैं। इसके बाद देखिए इसमें देखिए इन दोनों को हमें ऐसे ले लेनी है। फिर यहाँ पे पहले इसको तो हम जोड़ लेते हैं ऊन को। फिर यहाँ पे देखिए 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद देखिए ये दूसरा वाला जो है इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इधर से 1 लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए इधर से 1 लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन लिया, फिर इसमें से 1 उठाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 लिया चेन, फिर इसमें से दोनों जो हमने चेन लिया था ना 5 उसी को उठाना है, सिंगल क्रोशिया कर देनी है, फिर 1 चेन लेनी है इस तरह से। देखिए अगर आपकी ऊन पतली हो तो आप 2 चेन ले सकते हैं। मेरे ऊन थोड़ी मोटी है इसीलिए हमने 1 ही चेन लिया है। अगर आपकी ऊन पतली हो तो आप 2 चेन ले लें। फिर देखिए हमने यहाँ जोड़ लिया, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए इस तरह से आ जाते हैं जाली की तरह। फिर इसको हम ऐसे लेंगे, देखिए इस तरह से लेंगे, फिर इसको भी हमें जोड़ देनी है इस तरह से। इसको रखेंगे, फिर पहले हम इसमें बना लेते हैं। देखिए स्टिक पत्ती को टिकिया कह लीजिए या पत्ती कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। फिर दूसरे वाले में डाल के 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन। दोनों तरफ से हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया करनी है और 1 बार उठा के इसे जोड़ देनी है। तो इसी तरह से हमने ये जोड़ा है। देखिए तो मैं आपको यहाँ तक जोड़ के दिखा देती हूँ।
तो देखिए यहाँ तक हमने जोड़ लिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ हमें डाल के ऐसे स्लिप स्टिच कर देनी है। इसके बाद एक चेन लेके हम धागा काट देंगे यहाँ पे। इसके बाद इस ऊन को हमें इधर एडजस्ट कर देनी है ऐसे, इस तरह से डाल के। फिर बाद में इसके हम कट कर देंगे इसे। फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे जोड़ लिया। अब हम यहाँ जोड़ेंगे। तो चलिए जैसे हमने आपको उसमें जोड़ के दिखाया था ना, उसी तरह से हमें इसमें भी ऐसे दोनों को पकड़ के जोड़ देनी है। देखिए ऐसे पकड़ेंगे दोनों को। यहाँ पहला जो हमने ये 5 की चेन लिया था ना, इसमें डाल के हमें ऐसे पहले तो हमें ये धागा जोड़ लेनी है। फिर इसी यहीं पे डाल के हमें एक सिंगल क्रोशा किया, फिर एक चेन, फिर ये वाला उठा के हमें एक सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर इधर वाले उठाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन। तो इसी तरह से हम यहाँ तक जोड़ लेते हैं। देखिए हमने जोड़ लिया। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब इसमें हमें चोली बनाना है। तो देखिए इसके लिए हमने ये 5 नंबर की कान्हा जी की चोली बना लिया है। और ये चोली का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके वहाँ से बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे चोली जोड़ेंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसमें। तो हमने देखिए यहाँ वाइट कलर के ऊन जोड़ लिया। इसके बाद 1 2 3 ये 4 चेन लेंगे। फिर यहाँ पे एक, देखिए एक और ये दो चेन छोड़ेंगे। तीसरे वाले में डाल के हमें सिंगल क्रोशा कर देनी है। 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर यहाँ आके हमें सिंगल क्रोशा कर देनी है। तो इसी तरह से हमारे पास हमें 9 लूप बनानी है। तो हमारे पास यहाँ पे 25 डबल क्रोशिया है। तो हमें किसी 2 जगह हमें एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में बना लेनी है। तो हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए 1 2 चेन लिया हमने, फिर एक छोड़ेंगे, फिर दूसरे वाले में डाल के हमें ये लूप बना लेनी है। फिर उसी तरह से 1 2 3 4 हमने लिया, फिर 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में डाल के हमें तो आप किसी जगह एक और ऐसे ही बना लीजिए। तो ये 9 लूप बन जाएंगे आपके। देखिए हम यहाँ तक बना लिए। इसमें हमारे पास 9 लूप है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 लूप है। 9 लूप बनाने क्योंकि देखिए इसमें टिकिया में हमारे पास ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, तो 9 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 9 लूप लिया है। और इसमें हमें पब बनानी है। इस हॉल में हमें पब बनानी है। देखिए तो एक हॉल में डाल के हमें पब बना लेनी है। 2 करके हमें पब बनानी है और बीच में एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से ये रो पूरा कर लेंगे कि एक ही पब में हमें 3 बार हमने धागा लेनी है, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे पब बनाया, फिर एक चेन लिया, फिर ये वाला लूप में जाएंगे, फिर यहाँ भी हमने एक पब बनाया, फिर यहाँ एक चेन में 2 पब बना लीजिए। 9 है तो यहाँ पे 18 पब बन जाएंगे। देखिए ये रो पूरा कर लिया। यहाँ पे हमने जितने लूप थे सब में हमने 2 बार बना लिया। फिर यहाँ आके स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे, इस धागे को कट कर देंगे। अब चलिए इसमें जोड़ेंगे। देखिए इसमें हमें इस तरह से जोड़नी है। तो इसके लिए हमें ये ब्लू वाला ऊन लेंगे। देखिए इस पब में हमने ऊन जोड़ लिया है ब्लू कलर की। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे। ये जो लूप है ना, पहले हमें इस पब में
एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, फिर एक चेन। फिर देखिए ये जो लूप है इसको हम ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन। फिर देखिए पफ के बीच में हमने जो चेन लिया था ना उसमें बनानी है, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर इस लूप को उठाएंगे, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर ये पफ के बीच में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। फिर यहाँ लूप उठाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर चेन। आप भी अच्छा है ना तो यहाँ पे 2 चेन भी ले सकते हैं, मैं एक ही लूँगी। देखिए इस बीच में डाल के, इस बीच में डाल के भी सिंगल क्रोशिया कर देनी है, फिर एक चेन। तो इसी तरह से ना हमें ये चोली जोड़ लेनी है। देखिए इस तरह से आएंगे तो मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए हमने चोली में इसको जोड़ लिया है, तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। ये ड्रेस बन के तैयार है। आशा करती हूँ कि ये ड्रेस आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। ऐसे ही नए नए डिज़ाइन के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊँगी और अच्छे से ड्रेस बनाऊँगी। तो इसके लिए आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा। धन्यवाद।